बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं जी पम्पकिन चिकन के साथ कद्दू की चिकन के साथ करी बनाएंगे हम लोग। ये कद्दू की हम लोग सफाई करेंगे। सफाई के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग की प्रोसेस से गुजरने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसको चिकन का मसाला भून के चिकन में इसको शामिल करेंगे। चलिए जी, अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने इस कद्दू के छोटे छोटे जो पीस हैं वो काट लिए हैं। ये कतले काटना आसान हो जाएंगे, आपको छीलने में आसानी होगी। कद्दू में हम शामिल करेंगे जी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें। ये आप अपनी क्वांटिटी और अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमने 2 प्याज शामिल किए हैं, 2 टमाटर शामिल किए हैं, 4 छोटी सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, थोड़ा सा अदरक शामिल किया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, हमने इनको कटिंग कर ली है। अब हम इसको बॉयलिंग के लिए रखेंगे। बॉयलिंग के प्रोसेस से गुजरने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी डाल लिया। थोड़ा सा एक हाफ़ गिलास आप पानी डालें और जो है वो पम्पकिन को बॉयल कर लें। पम्पकिन बॉयल हो रहे हैं, ये देखें। साथ ही हम इसके जो है वो दूसरी तरफ चिकन मसाला लगाएंगे। हमने कढ़ाई में जो है वो चिकन, प्याज, लहसुन शामिल कर लिया। लहसुन को मैंने बाद में निकाल लिया था। इसको हम ब्लेंड करके जो है वो शामिल करेंगे। ये हमने नमक, हल्दी, ब्लैक पेपर और रेड पेपर दोनों शामिल कर दिए। दोनों मिर्चों का जायका अपनी जगह बहुत अच्छा आता है। बाद में भी आप काली मिर्च को शामिल कर सकते हैं। ये हमने 2 अदद टमाटर काटे थे। टमाटर बड़े साइज़ के थे। ये मीठा कद्दू भी कहलाता है, इसको पेठा भी कहते हैं और मीठा कद्दू भी कहते हैं। इसमें जो खटास है वो बहुत अच्छी लगेगी, स्वीटनेस भी आएगी, इसमें थोड़ी मिठास भी आएगी और खटास भी। हम इसको बहुत ही इजी टिप से बनाएंगे और इजी ट्रिक के साथ बनाएंगे। आप भी देखें और इसी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करें। इंशाल्लाह जल्दी भी बनेंगे और बहुत लजीज और टेस्टी भी इसमें बहुत अच्छा आपको आएगा। हमने आधा गिलास शामिल कर दिया है पानी का और कद्दू बॉयल करने के लिए रख दिए। इधर हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वो बनाया है और उसको हमने कढ़ाई में चिकन के मसाले में शामिल कर दिया। अब हम दोनों तरफ जो है वो चूल्हा जलाएंगे, आग जलाएंगे, ताकि हमारा जो पकने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। लें जी, हमारा जो मसाले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मेल्ट हो, अच्छे से टेंडर हो जाए। हमने चूल्हे जो है वो जला दिए हैं। कद्दू जो है वो बॉयलिंग के लिए रख दिया है और साथ ही हमने जो चिकन का मसाला है, चिकन लगाया है, उसमें भी हमने वहाँ भी चूल्हा जलाया है। और ये देखिए जनाब, हमारा जो चिकन है वो पकने का प्रोसेस है वो तैयार होना शुरू हो गया है और साथ ही कद्दू जो है वो भी बॉयलिंग की पोजीशन में आ गए। साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। आप देखिएगा ये कितने आसान और इतनी इजी ट्रिक के साथ ये बनेंगे। टिप्स भी बहुत इजी हैं। आपने कुछ नहीं करना। आपने जो है कद्दू साफ़ करने के बाद इनको धो के एक दफ़ा बॉयलिंग के लिए रख देना है। साथ ही आपने चिकन का मसाला लगा देना है। उसमें भी हमने कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। जस्ट जो घरों में हमारे मसाले हैं वही हमने देखे शामिल किए हैं। टमाटर है, प्याज है, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसमें नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी शामिल की है। जस्ट इसके अलावा हमने कोई मसाला शामिल नहीं किया। आप देखिएगा इतना जायका है, टेस्टी जो है हमारे पम्पकिन जो है वो बनेंगे। पम्पकिन इतना टेस्टी बनेगा कि आप अगर हमारी इसी टिप्स और ट्रिक्स के हिसाब से बनाएंगे तो आप भी इसके जायके के लिए उंगलियां चाटेंगे और सारे घर वालों से शाबाशी लेंगे। देखिए जनाब, हमारा जो कद्दू है वो पकने के प्रोसेस से गुजर रहा है। ये बॉयलिंग हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे ताकि जिस चम्मच से हम इसको हिला रहे हैं उसी के साथ हम इसको थोड़ा पीसेंगे। पीसने की वजह ये होगी कि वो जो हम चिकन के साथ जाकर इसको पीसेंगे तो हमारे चिकन की जो बोटियाँ हैं वो गली हुई होंगी तो वो भी साथ पीसेंगे। लिहाजा हम इसको इधर ही पीसेंगे और चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा इसको पीसते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। दबा दबा के हम इसको हिलाएंगे ताकि
जब हम किचन में चिकन में इसको शामिल करें तो ये अच्छी तरह जो है वो पीस चुका होगा, इसका एक पेस्ट बन जाएगा। देखिए जनाब, इधर हमारा किचन भी टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे और घी शामिल होते ही जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे ही हम इसमें घी शामिल करेंगे, हमारा चिकन जो है वो भुनने वाले प्रोसेस में से गुजरेगा। ये देखिए जनाब, हमने इसमें 2 चम्मच जो है वो घी शामिल कर दिया है। इसमें थोड़ा घी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमारा जो कद्दू है पम्पकिन वो थोड़ा ऑयली और सॉफ्टनेस के हिसाब से अच्छा है, इसमें अच्छा जायका देगा। आप देखिएगा। ये देखिए, हमने डालडा कश्मीर का जो घी है, डालडे का कश्मीर वालों का घी है, वो दानेदार होता है, वो हमने इसमें शामिल किया, जायके में भी अच्छा है। ये देखिए जनाब, आपको जो घी पसंद है, ऑयल पसंद है, आप जिसमें पकाना चाहें इसको पकाएं, बहुत सॉफ्ट बनेगा। आप देख रहे हैं हमने इसमें कोई भी इजाफी मसाला शामिल नहीं किया, ना कोई इसमें मसाला हमने पीस के शामिल किया है, ना इसमें कोई गरम मसाला शामिल किया है। इससे इसकी अपनी ही खुशबू आएगी, इसके अपने मसालों की खुशबू आएगी, सादा मसालों के साथ बनेगा। इधर देखिए हमारा जो कद्दू है वो माशाल्लाह बॉयल हो गया है और देखें साथ साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा पीसते रहे, इसी तरह चम्मच के साथ हम इसको पीसते रहे हैं और ये एक हलवे की शक्ल जो है, करी की शक्ल जो है वो उसमें चेंज हो गया है। अब जैसे ही हमारा चिकन जो है वो उसकी बुनाई कंप्लीट होगी, हम अपने इस कद्दू को जो हमने बॉईल कर लिया है, इसकी करी जो है कद्दू की, वो हम अपने चिकन में शामिल कर देंगे। और जनाब ये देखें, हमारे चिकन की इधर जो सूरत हाल है वो भी ज़बरदस्त है। घी के साथ चिकन जो है वो भुनाई हो रही है चिकन की, और चिकन हमारा जो है वो भुनाई के प्रोसेस से गुज़र रहा है। ज़िंदगी कभी कभी कितनी मुहाल लगती है, हम जो सांसें ले रहे होते हैं वो भी दुश्वार लगती हैं। हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, ना चाह के भी उस रास्ते पर हमें चलने की ख्वाहिश नहीं रहती। हम चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते। यही ज़िंदगी की दुश्वारियां हैं, इसी दुश्वारियों पर चल के हमें इन मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है। यही ज़िंदगी है। और देखिए, जब हम इस तजर्बे से गुज़र जाते हैं तो किस तरह एक टेस्ट डेवलप होता है ज़िंदगी का। कुछ तजर्बे मिलते हैं, कुछ चीज़ों में आसानियाँ मिलती हैं, हम सीख जाते हैं वो काम जो हमने सीखे नहीं या हमें सिखाए नहीं गए उन किताबों में जो हमने पढ़ी हैं। ज़िंदगी के तजर्बे भी बहुत सी किताबों का दर्जा रखते हैं। देखिए जनाब, इधर हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह बुनाई आ गई, उसका कलर भी बहुत अच्छा निकल के आया है। और ये हमने अपना जो कद्दू है वो इसकी चिकन में शामिल कर दिया है। ये देखिए जनाब, हमने अपने चिकन में इस सारे कद्दू को शामिल करके, ये देखिए, और हम इस चिकन के साथ इस कद्दू को अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और बाकी के कद्दू को भी हमने शामिल कर दिया है जो कि हमारी कढ़ाई में बचा था। ये देखिए माशाल्लाह, दोनों का कलर बहुत प्यारा है। कद्दू पम्पकिन भी अपने कलर में बेमिसाल है और साथ चिकन के कलर। आप यकीन करें, इतनी आसान और इजी ये टिप्स और ट्रिक्स है कि अगर आप घर में बनाएंगे, आपको बाहर के किसी मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि आपको किसी गरम मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, आप यकीन करें कि आपके घरों में पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, इसके पकने की खुशबू फैली हुई है। आप खुश होंगे कि इतनी आसान टिप्स और ट्रिक के साथ इतना मज़ेदार किस्म का पम्पकिन बना है। इसको हम मीठा कद्दू भी कहते हैं, हम इसको हलवा कद्दू भी कहते हैं। ये पंजाबी ज़ुबान में सब्ज़ी का नाम है। बहुत कम लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन आप जिस भी शक्ल में अगर आप इसको मीठे डिज़र्ट में बनाएंगे तो भी ये मज़े का बनेगा। और अगर आप इसको ये चिकन करी के साथ बनाएंगे तो भी ये बहुत मज़े का और डिलीशियस करी बनेगी। आप बना के देखिएगा, अपने मेहमानों के लिए बनाइएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा।
इंशाल्लाह वो बहुत खुश होकर खाएंगे और आपके जायके की, आपके हाथों के जायके की तारीफ़ भी करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये देखें कलर बहुत अच्छा आया है, पानी खुश्क हो गया, हमने आँच धीमी कर दी है। हमारा जो पम्पकिन है, हमारा जो ये मीठा कद्दू है, ये पक के तैयार है चिकन के साथ। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं घी का, और इसके ऊपर घी आ गया है। हमने अपना जो बर्तन है वो रख लिया है, ताकि हम अपना जो सालन बना है, हमारा पम्पकिन चिकन करी बनी है, वो हम उसमें डिश आउट करके आपको दिखाएं, उसका कलर दिखाएं, जायका दिखाएं। आप भी इसी कलर और जायके को देख के अपने घर में ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के साथ पम्पकिन हलवा कद्दू की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। इसी आसान टिप्स के साथ और इसी ट्रिक के साथ बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले भी इसको बहुत पसंद करेंगे। हमारी वीडियोस को देखा कीजिएगा प्लीज़, इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आपकी हौसला अफजाई के लिए हम बहुत